हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो द जे बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि दोस्तों जेके भोपी की ओर से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकाली गई है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन का दोस्तों नंबर देख सकते हो। डेट आप यहाँ पर देख सकते हो 17/4/2024 की ये डेट डली हुई है। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जीएनएम और एएनएम कोर्सेज 2024 में एडमिशन के लिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उसके लिए यहाँ पर जो है इनवाइट किया जा रहा है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जो है फिलअप कर सकते हैं। एंड कंडक्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि दोस्तों ये जो जीएनएम और एएनएम कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले जो है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम शॉर्ट में सीईटी कहते हैं, तो ये आपको सीईटी आपको सबसे पहले टेस्ट देना होता है। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप करना है। और देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा गया है, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट टू सच कोर्सेज शैल बी रेगुलेटेड बाय द जे बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके बाद थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 22 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी ऑनलाइन मोड से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हैं, जो कि 22 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 6/5/2024 मिडनाइट तक आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। 1000 रुपये की आपको यहाँ पर फीस लगने वाली है, जो कि आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से आप ये जो 1000 रुपये की फीस है इसको आप पे कर सकते हो। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जो ई इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो भोपी की वेबसाइट के ऊपर जाकर, जो कि है www.jkbhopi.gov.in। ओके, syllabus for the examination is available in the e-information brochure। तो ई इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर को आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्जामिनेशन में आपका क्या सिलेबस तैयार करके जाना है उसके बारे में भी वहां पर बताया गया है। और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका कब लिया जाएगा उसकी डेट को ये अलग से यहाँ पर नोटिफाई करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद देखेंगे। द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इफ एनी कंडक्टेड बाय द बोर्ड शैल बी ऑफलाइन। तो आप जानते हैं दोस्तों ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है अगर ये कंडक्ट कराया जाएगा बोर्ड की ओर से तो ये ऑफलाइन मोड में ही जो है लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग स्कैन्ड ओरिजिनल सेल्फ अटेस्ट सर्टिफिकेट इन द पीडीएफ फॉर्मेट। तो ये जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ये बताया गया है कि आपको ये जो नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी स्कैन कॉपी ओरिजिनल जो है फॉलोइंग स्कैन्ड ओरिजिनल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, या सेल्फ टेस्ट सर्टिफिकेट्स पीडीएफ फॉर्मेट में भी अपलोड करनी है जिसका साइज जो है 100 से लेकर 200 केबी होना चाहिए अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ ये जो नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होगी यूटी ऑफ जे या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की। इसके अलावा जो ट्वेल्थ की आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स सर्टिफिकेट होती है वो आपको अपलोड करनी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपकी होती है वो आप अपलोड करोगे, और अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो आप अपलोड करोगे, और इसके अलावा कोई भी अदर डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन देख सकते हो कि एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जीएनएम कोर्स के लिए, मतलब जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए, और नॉट मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 31/12/2024। तो 31/12/2024 को आपकी जो एज है ये काउंट की जाएगी, तो 17 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, और आपने 10+2 पास किया होना चाहिए। इसके अलावा
have passed 10+2 with English having 40% marks in vocational A&M course। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, have passed 10+2, अगर आपने 10+2 पास किया होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद साइंस, आर्ट्स एंड इंग्लिश securing minimum aggregate 40% marks for open merit candidate और 35% marks जो है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा फोर्थ नंबर पर देखो, यहाँ पर 10+2 आपने इंग्लिश से किया है, हैविंग 40% मार्क्स इन वोकेशनल A&M कोर्स। A&M कोर्स में जो है 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, having 40% marks in vocational A&M course from school recognized by INC or a vocational stream in healthcare science from a recognized CBSE board center to be registered A&M with pass marks। तो रजिस्टर्ड होने चाहिए आप, टू बी ए रजिस्टर्ड A&M, रजिस्टर्ड A&M आप होने चाहिए विद पास मार्क्स, और टू बी मेडिकली फिट होने चाहिए क्योंकि मेडिकल स्ट्रीम में जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हो, द कैंडिडेट अपीयरिंग या अपीयर्ड हुए हैं 12th क्लास एग्जामिनेशन में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सच कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई 12th क्लास एग्जामिनेशन। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो 12th में अपीयर हुए हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या बताया गया है कि 12th क्लास एग्जामिनेशन उनको जो है वो क्वालिफाई करना है ऑन या फिर बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट डिक्लेयर होने से पहले पहले या फिर डिक्लेयर होने तक आपका जो 12th है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे आपको ये 12th क्लास की मार्कशीट भी आपको दिखानी होगी, तो उस टाइम पर आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो A&M कोर्स में आपको अगर एडमिशन लेनी है तो A&M कोर्स के लिए क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास जो है डोमिसाइल होनी चाहिए, 17 साल आप जो है 17 साल के कम से कम होने चाहिए, 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 31/12/2024 को। 12th आपने मतलब पास किया होना चाहिए, मेडिकली आप फिट होने चाहिए और हैव क्वालिफाइड इन 10+2 आर्ट्स या साइंस एग्जामिनेशन, हैव क्वालिफाइड इन 10+2 आर्ट्स। तो 10+2 आर्ट्स से आप क्वालिफाई होने चाहिए या फिर साइंस से, ठीक है, कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से भी अगर आपने किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया है। और जो 12th क्लास में अपीयर हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो जो यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा, तो CET का जो रिजल्ट आता है उससे पहले पहले आपका 12th क्लियर हो जाना चाहिए, या फिर आपकी जो काउंसलिंग है होगी उससे पहले पहले जो है आपका जो 12th है वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको फिर ये 12th की मार्कशीट दिखानी होगी, मतलब 12th का आपको दिखाना पड़ेगा रिकॉर्ड कि आपका क्लियर हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन, द टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट, रिजर्वेशन पॉलिसी इज गिवन इन द ई इंफॉर्मेशन ब्रोकर। तो सिलेबस क्या रहेगा एग्जामिनेशन में, कितनी नंबर ऑफ टेंटेटिव सीट्स हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, उसके बारे में ई इंफॉर्मेशन ब्रोकर में जानकारी दी है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन वन सिटिंग ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, जो एग्जामिनेशन आपका होगा वो 2 घंटे का होगा, एंड द पेपर शैल कंटेन 120 क्वेश्चंस कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट सेक्शन। तो 120 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे पेपर में, जो कि 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा उसको करने के लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन द इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन के टाइम पर आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होंगे, जैसे कि मार्क सर्टिफिकेट हो गई 12th क्लास की, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो 10th क्लास की आपकी मार्कशीट रहती है वो सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी अगर आपके पास है वो सर्टिफिकेट, और जो भी इंस्टीट्यूट को अदर अगर डॉक्यूमेंट कोई और डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होगी तो वो भी आपको एडमिशन के टाइम पर जो है वो सबमिट करनी होगी। वेन्यू फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो कौन सी जगह पर आपका जो एग्जाम है, जो CET है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो आपका कौन कौन सी जगहों पर जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये दोस्तों ऑफलाइन मोड से कंडक्ट कराया जाता है, जम्मू में भी होता है और श्रीनगर, दोनों जगहों पर जो है
वो आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। इंफॉर्मेशन विद दिस रिकॉर्ड इश्योरेंस ऑफ एडमिट कार्ड एंड डेट ऑफ टेस्ट। अगर आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाता है तो जो एडमिट कार्ड है और कौन सी जगह पर कौन सा टाइम रहेगा इसके लिए अलग से सेपरेटली आपको बताया जाएगा कि कौन सी डेट को और कौन सी जगह पर आपका जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट जो है वो बोर्ड कराने वाला है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।